मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। तो पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है। मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। कांग्रेस की ये गारंटी देश के युवाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसे की गारंटी हम देंगे। या तो हम सेल्फ गोल करते हैं, या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना, लाओ कर लो स्कोर। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। Maybe you have the 15 years stable government. 100%. We may have even longer. But it could be the 20 years. Maybe. Okay. तो देश किसकी गारंटी लेगा? जी हाँ, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस बहस की, और तमाम जो मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। के शर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आदिल खान साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और चलिए अब मैं शुरुआत तो के शर्मा जी आप ही के साथ करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं अगली शिवरात्रि पर भी ये अचीवर्स अवार्ड मैं ही दूंगा। तो इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं साहब ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है, उखड़ जाएगी एनडीए इस बार। शोभना जी, सबसे पहले तो महिला दिवस के अवसर पे मैं आपको भी बधाई देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जो महिला बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। रही बात जहां तक आपने कहा कि ईडी गठबंधन कह रही है कि उखड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे, तो मैं इतना ही कहता हूं कि केवल अभी आपका जो हेडलाइन है, आप उस हेडलाइन के ही जो आपने 5 न्यूज़ें पढ़ा है उसे ही आप केवल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन उखड़ रहा है, कौन जो है जम रहा है। ये ईडी गठबंधन बना था है नहीं, अब उसके सूत्रधार भी चले गए, ममता बनर्जी अलग चली गई, बाकी सब अलग अलग छटक गए। सूत्रधार चले गए, तो वो गठबंधन भी खत्म हो गया। हमने नहीं तोड़ा सर, जिसको आना है वो हमारे पास आ ही रहा है। दूसरी बात, इसके बाद अभी एक गुपकार गठबंधन, अभी आपने सुन लिया क्या बोला, और किस तरह से जो है फारूक जो है उमर अब्दुल्ला बयानबाजी कर रहे हैं, वो स्वयं लालू जी को कोस रहे हैं, इनको आपस में कोस रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव इतने नजदीक है, लोग टिकटों के उसमें लगे हैं, लोग कैंपेन पे निकल चुके हैं, और इनकी घर की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। अब कांग्रेस की तो वो हालत है कि अपना घर ही नहीं बच रहा है इनसे। लाए दिन इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, और सब एक आरोप लगाते हुए, तो ये किस उस पर बात कर रहे हैं। रही बात की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी को के प्रति पूरे देश को विश्वास है, और 140 करोड़ जनता उनकी गारंटी पर विश्वास करती है, उनकी बातों पर विश्वास करती है। एक जब आप ये भी सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता से जब अपील करते हैं कि आप अपना जो है सब्सिडी छोड़ दीजिए,
तो करोड़ों लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। जब जो अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता से किया, लेकिन के.के. शर्मा साहब आप कह रहे हैं कि साहब देखिए क्या तो सुन लीजिए जी, मैं बात पूरी कर दूं। एक उदाहरण देता हूं, आप उससे समझ सकते हैं कि हमारी गारंटी और कांग्रेस या विपक्षी दलों की गारंटी में अंतर क्या है। 2019 के चुनाव थे, शोभना जी यही राहुल गांधी चिल्ला कर 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को लेके बैठे हुए थे, और क्या बोला, 74,000 रुपया पर ईयर देंगे, 74,000 रुपए। हमने कहा हम किसानों को 6,000 रुपए पर ईयर देंगे। 74,000 की बातों को देश की जनता ने राहुल गांधी की बातों को नकार दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 की बात की उस पर लोगों ने मुहर दी। इसलिए मुहर लगाई क्योंकि देश की जनता जानती है कि एक कांग्रेस पार्टी, इसको शब्द से न ले, मुझे एक लगता है कि बस स्टैंड में खड़ी एक ऐसी खटारा गाड़ी है, पुलवामा के ऊपर हुआ, और वो जो राष्ट्रवाद की जो बयार बही उसका आपको फायदा मिला, मुद्दों पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। ये ऐसा कहा जाता है। गरिमा जी, सॉरी शोभना जी, ये आप मीडिया है, आपका विश्लेषण हाँ शोभना जी, आपका व्यक्तिगत विश्लेषण हो सकता है। देश की जनता इतने जो है नासमझ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बहुत देर बोल लिए, आप बहुत देर बोल लिए के.के. शर्मा जी, इसलिए एक सवाल, नहीं, आप बहुत सारी बातें कह चुके हैं के.के. शर्मा जी। अब मेरी बात सुन लीजिए आप, और मेरी बात यह है कि आप कहते हैं कि साहब देखिए इनके तो इंडिया गठबंधन में आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रहे हैं, और मैं इसको ये ऐसे समझ रही हूँ कि भाई देखिए कितना डेमोक्रेटिक अलायंस है कि एक दूसरे के ऊपर हमला भी बोल रहे हैं लेकिन साथ में चुनावी मंच पर साथ भी खड़े हो रहे हैं। आपके यहाँ ये मुमकिन नहीं है? अगर उद्धव ठाकरे ने जरा सा खिलाफ बोला तो उनकी तो पूरी पार्टी ही टूट गई। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, ममता जी बोल के अलायंस कर रही है क्या इनसे? इनके अलायंस में खड़ी है क्या? जेडीयू इनके अलायंस में खड़ा हुआ है क्या? और कितनी पार्टियां तो बाहर नहीं कर रही हैं। आइए सापरा साहब, वो तो कोई अलायंस नहीं कर रही है। आइए सापरा साहब, जवाब दीजिए। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है, उद्धव ठाकरे के निकम्मे टूटी है, वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, मैं बोल लूं अभी, नहीं तो कहोगे बीच में बोल रहे हैं। नहीं, अब शर्मा शोभना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके चैनल के जरिए से जितने भी महिला दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मेजर चीजें हैं जिससे वो देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने ठीक कहा, इन्होंने जो पिछले 2019 के चुनाव का उल्लेख किया, आपने बता दिया कि वो भावनात्मक मुद्दों से वो पूरा देश प्रभावित रहा, और इस वजह से 2019 में इनकी जीत हुई है। अब भी ये यही करना चाहते हैं, देश के जो असली मुद्दे हैं ना उनसे ध्यान भटकाने का काम ये करते रहते हैं। ये महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, ये नहीं बताएंगे देश को कि पेट्रोल जो है, जो आज 100 रुपए के करीब मिल रहा है, वो कब 70 रुपए लीटर होगा, या 40 रुपए इन्होंने तो 2014 में कह दिया था, या फिर डीजल जो है वो 35 रुपए लीटर कब मिलेगा। एलपीजी गैस जो आज इन्होंने 100 रुपया कम भी किया है, वो 450 से वहां 1000 रुपए तक पहुंची है। अब 100 रुपए कम करके महिला दिवस की सौगात करके बताते हैं। अरे भाई, सौगात क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो क्या? ये तो जनता का टैक्स पेयर का ही पैसा है ना। तो ऐसे अनेक सारे मुद्दे, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, हम अपने एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने और युवाओं के सामने क्लियर मुद्दे रखे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भर्ती भरोसा देंगे, भर्ती की गारंटी हम देंगे, जिसमें 30 लाख पद जो केंद्र सरकार में खाली हैं उसको हम भरेंगे। पहली नौकरी की हम सुरक्षा देंगे, यानी हम एक्ट बनाएंगे। हम ऐसे गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्ट बनाएंगे, अप्रेंटिसशिप एक्ट होगा, जिसके तहत आपको 1 साल की नौकरी की गारंटी होगी। उसके बाद में पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी, ऐसे नियम बनाए जाएंगे। जो गिग वर्कर है, आज बहुत भारी तादाद में है, उन गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और अच्छे वातावरण में वो काम कर सके, वो हम करेंगे। 5,000 करोड़ का कॉर्पस हम युवा रोशनी का बनाएंगे। हम इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। किसानों को एमएसपी की गारंटी हम देंगे, कानूनी गारंटी हम देंगे। लोगों तक या तो आप अपनी गारंटी को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, उस समय भी आप न्याय योजना की गारंटी लेकर आए थे, लेकिन लोगों ने आपको नकार दिया। और आज भी आप ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी जो है, एनडीए जो है, वो मुद्दों की बात नहीं कर रही, लेकिन आप भी कहां मुद्दों की बात जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? आप अपना गठबंधन ही नहीं संभाल पा रहे हैं।
नहीं, गठबंधन देखिए, फिर आप विषयांतर करना चाहती हैं, मैं वो गठबंधन पे भी आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि हम जनता के मुद्दे, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ है हम। अग्निवीर कितने आकर के वहां पर मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि 4 साल हम ट्रेनिंग भी करेंगे और हमको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। यानी आप एक तरफ देखिए, जितने भी पूरे देश में विधायक हैं या सांसद हैं, कोई एक दिन के लिए भी सांसद बन जाए या विधायक बन जाए, उसे पूरी जिंदगी के लिए पेंशन लग जाती है। लेकिन एक अग्निवीर जो 4 साल अपनी जान हथेली पर लेकर के चलेगा, उसे ये सरकार पेंशन नहीं देना चाहती है, उसे पक्की नौकरी नहीं देना चाहती है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लाने की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना को लाने की हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। तो जनता के सामने सकारात्मक मुद्दे लेकर के कांग्रेस पार्टी जा रही है। ये इंडिया गठबंधन आज मैं आप दोनों नेताओं को बताना चाहती हूँ कि आज हमने एक पोल किया था, आपसे पहले राजपथ में हमने एक पोल किया था कि ये जो फ्री की योजनाओं का जो लाभ है, ये देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। तो आप विश्वास कीजिए कि 76% लोगों ने कहा कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आप जो पैसा है, हमारा ही पैसा, हम ही को बांटकर और अपने वोट समेट रहे हैं। के शर्मा साहब, नहीं ठीक है, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। देखिए, प्रश्न है शोभना जी विश्वसनीयता का, नेतृत्व की विश्वसनीयता क्या होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप कोई भी बात करें चुनाव में, अशोक गहलोत जी की सरकार थी 5 साल में, आपने तो कह दिया 2019 पुलवामा में, पता नहीं आपने कहां से निर्णय निकाल लिया। नहीं, कोई निर्णय नहीं है ये। जिस समय, देखिए मैं बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हूँ, जिस समय हम चर्चा कर रहे थे तो ये निकल कर आया कि बीजेपी को एक मेजर गेन हुआ है इसका। एक राष्ट्रवाद का मुद्दा, पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट ने आपकी मदद की। जिनको सुन लीजिए, जिनको मोदी जी के कार्यों से नफरत है, वो इस तरह की बातें करते हैं। अरे गजब कर दिया आपने, क्योंकि उनको मोदी जी को नहीं, उनके कार्यों के प्रति वो नहीं था। हाँ। हमने डेवलपमेंट जो किया उस समय, उसका हमको परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसी तरह मैं अभी भी कह रहा हूं, इस बार भी हम जीतेंगे तो एक बहाना बना लेंगे आप लोग कि राम मंदिर था, ये था, भावनात्मक मुद्दे थे। हम तो चर्चा करने के लिए बैठे हैं शर्मा जी, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। छोड़िए, मैं नहीं आ रहा, मैं विषय पे आ रहा हूं। तो फिर आपको पुलवामा की बात तय करनी थी मैडम, फिर किसी आपका वो नहीं था तो दूसरे की बात क्यों लेकर क्यों अपने चैनल में खड़ी हैं आप इसमें आइए। गहलोत सरकार ने इसी तरह से 5 साल तक क्या बहाने दिए, रोजगारों को भत्ता देंगे 3500 रुपया पर महीना, क्या क्या बड़े बड़े गारंटी दिए, क्या हुआ जनता में? इसी गहलोत सरकार को हराया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में झूठ बोलते फिरे, विज्ञापन बांटते फिरे कि गोबर से जो है लोग एम्बेसडर कार खरीद ले रहे हैं गोबर बेच के। ये इसी तरह की झूठ, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, इनको ये भत्ता दे देंगे, ये किसी की गारंटी को इस देश की जनता ने नहीं माना। इसलिए क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, पर्याय है, सबको पता है। ठीक है, वो मैं एक बार आम आदमी पार्टी के भी मैं आऊंगी, हर चीज में भ्रष्टाचार। 2 गेस्ट थे, मैं उनके पास अभी तक नहीं गई हूं। इन्होंने आरोप लगाए तो मुझे उत्तर तो देने दीजिए। अरे आप भी तो दे दीजिए कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती क्यों छिटक गई आपसे? उमर अब्दुल्ला खुद हमला बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के ऊपर, ये क्या चल रहा है? कैसे कोई आपकी गारंटी पर विश्वास करे? आपने नहीं, देखिए, इन्होंने राजस्थान की बात की। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की गारंटियों पर विश्वास किया ना। हिमाचल प्रदेश में जो आप हारे या तेलंगाना में आप हारे, तो आपकी गारंटियों को खारिज किया ना जनता ने। तो ये लोकतंत्र प्रणाली है, इसमें आप गलतफहमी है छापरा साहब, गारंटी पर नहीं, हमने गारंटी दे के बात नहीं की थी, को एक्सेप्ट किया है। तो ये लोग ठीक है, इसको हम स्वीकारते हैं कि कुछ कमियों के कारण हम हारे हैं, लेकिन गारंटियों के कारण नहीं। लेकिन आपने गारंटी दी है जो जिसका परिणाम बहुत खराब रहा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो बीच में बोला जाता है जी, झूठ पकड़ा जाता है तो बीच में बोलते हैं। भाई मैं बता रहा हूं ना, नहीं बीच में नहीं बोला जाता। मैं आपको बता दिया कि गलतफहमी में बोल रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए हिमाचल में हमने क्या गारंटी दी थी? अब बीच में मत बोलिए, मुझे एक गारंटी बता दिए ना, शांत रहिए, आप गारंटी शांत रहिए ना भाई। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ऐसे कोई फायदा नहीं, डिबेट खराब करनी है आपको। महिला दिन अरे महिला दिन के अवसर पर कम से कम शोभना जी की सुन लो यार। अच्छा चलिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन अब मुझे आदिल खान का रुख करना जरूरी है। मैं आऊंगी आपके पास। आदिल खान, आम आदमी पार्टी के, देखिए किसकी गारंटी पर जनता विश्वास करे? हर एक कोई तो फ्री की योजनाएं बता रहा है, कोई नौकरी दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई बिजली दे रहा है। किस पर जनता यकीन करे? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आपने एक सहमति भी बना ली, हालांकि पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको क्यों जनता वोट दे? ये सवाल तो बड़ा
सवाल उठता ना, देखिए उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने छोड़ दिया इंडिया गठबंधन। शोभना जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात भी यहीं से शुरू करूंगा कि आज महिला दिवस है। मोदी जी ने 2014 और 2019 के इलेक्शन में महिलाओं के सम्मान की गारंटी दी, पर आज जिस तरीके से देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस तरीके से महिला खिलाड़ियों के अत्याचार करते हैं, किस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं, ये जग जाहिर है। तो पहली ही गारंटी आज महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की फेल होती हुई साफ नजर आ रही है। दूसरा, 2014 और 19 में इस देश की जनता से वादा किया गया था कि हम महंगाई कम करेंगे। आज देश के अंदर 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल देने का वादा किया गया था, आज 100 के पार है। 350 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का वादा मोदी जी द्वारा किया गया था, आज 1000 के पार है। इसी देश के अंदर यह वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिली। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, और होता क्या है कि 1 साल तक इस देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहता है, 750 किसानों को मार दिया जाता है। अरे आदिल खान, जब इतनी सारी मुसीबतें हैं, आप जैसा कि प्रेजेंट कर रहे हैं और कांग्रेस के सापरा साहब भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा मौका था ना। लेकिन 8 महीने, जून में आपका गठबंधन बना था जो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। आज आप सीट शेयरिंग नहीं तय कर पा रहे, सीटों के लिए लड़ रहे, कल आप कुर्सी के लिए लड़ेंगे। जनता भरोसा करे तो कैसे करे, कैसे आपकी गारंटी को माने? नहीं, देखिए जनता भरोसा कर रही है, और इसी वजह से आज दिल्ली के अंदर 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है। यह भरोसा ही है ना कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे सीट नहीं आई थी दिल्ली से। इस बार दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जाएंगे तो ये जो सारे वादे, इन्होंने जो सारी गारंटियां करने का वादा किया था, इसको दिल्ली की जनता इनसे पूछेगी। और एक बात और, इनको ये पता है कि दिल्ली से साफ होने जा रहे हैं, इसी वजह से अपने सारे कैंडिडेट हटा दिए। वही कैंडिडेट थे जो जनता से झूठ बोलकर आए थे। अब ये किस मुंह को लेकर जाएंगे? आपको यही तो समझना पड़ेगा ना कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। जिस जीत को आप इतनी बार गाते हैं, इतनी बार कहते हैं, वो विधानसभा में हुई थी। लोकसभा का चुनाव है इस समय, और पंजाब में जो हो रहा है गठबंधन अलग अलग, मतलब कांग्रेस और आप वहां अलग अलग लड़ रहे हैं, यहाँ आप साथ लड़ रहे हैं। यही तो जनता के बीच में कंफ्यूजन है। धीरेन्द्र कुमार, देखिए यही तो हम आपको आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि लोकसभा का यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, वो आज देश की जनता बहुत कायदे से समझ रही है। रही बात गठबंधन की, तो दिल्ली के अंदर हमारा गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अभी 1-2 दिन में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। पंजाब के अंदर पंजाब के हित को देखते हुए हमने और इंडिया अलायंस ने बैठकर यह फैसला किया है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और इनके घमंड को इस देश के लोग, 140 करोड़ लोग इंडिया के साथ, हर बार विधानसभा लोकसभा चुनाव बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, आगे पीछे। विधानसभा में आप भले ही अच्छा कर लेते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं उतना साफ अच्छा कर पाते। लेकिन चलिए ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं। धीरेन्द्र कुमार जी, आइए चर्चा में अपनी बात रखिए। रिजल्ट का इंतजार करिए। चलिए ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी को मौका दीजिए। मोदी जी का झूठ और भारतीय जनता की पार्टी। शोभना जी, सबसे पहले महिला दिवस की आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सभी माता बहनों को बधाई। अभी सपरा साहब को भी सुन रहा था, आम आदमी को भी सुन रहा था। सबसे पहले देशवासियों को तो ये बताए ना कि इकट्ठे रह लेंगे, इसी की गारंटी दे दें। देश में काम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो दूसरी गारंटी है। पहली गारंटी पूरा नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन एक एक करके टूट रहा है। आप एक अस्थायी सरकार देने की स्थिति में नहीं है, वहां देशवासियों को आप क्या देने की गारंटी कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, अभी देखिए आज ही के दिन केजरीवाल जी को मैं सुन रहा था, शोभना जी, उन्होंने कहा कि मैं अकेले लड़ रहा हूं। अरे भाई, अब कहाँ अकेले लड़ रहे हो? आप तो कांग्रेस का साथ ले रहे हो, जिनके सोनिया गांधी जी को आपने कहा था कि ईडी इनको पकड़े, रात भर रखे तो वो बता देंगे कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है। आज उनके साथ आप लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खुद अकेला लड़ रहा हूँ।
क्या इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं आप बैठ के? और देश में अगर आपके मुद्दे इतने ही अच्छे होते तो अभी 4 चुनाव हुए, उसमें से 3 आपने हारे हैं, और ये वही सारे मुद्दे हैं जो आज आप उठा रहे हैं। तो देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। चाहे कितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, तो उन्होंने जो वादे किए, जो घोषणा पत्र, वचन पत्र लाया है एनडीए गठबंधन ने, वो पूरा होता हुआ दिखा है। इसीलिए उन्होंने अगली गारंटी दी है, और देशवासियों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है। आप लोगों के ऊपर में उनका भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। आज महिला दिवस में मैं कहना चाहता हूं कि जितना मणिपुर के ऊपर में किया था, हम लोगों ने भी माना था, वहां पर गृह मंत्री जी गए थे, लेकिन कम से कम बंगाल में या जहां भी कहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, सभी हमारी बहनें हैं, सबके ऊपर में एक जैसा तो कम से कम विचार रखिए। आप एक तरफ शुभकामना देते हैं, बंगाल के ऊपर में आप कुछ बोलते नहीं है, आपके नेता वहां जाते नहीं है, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। इसको तो कम से कम बहनों और माताओं के लिए ये तो मामला आपके ऊपर भी लगता है भाई, आप भी तो मणिपुर पे बचते नजर आ रहे हैं ना। अगर उत्तर प्रदेश में 2 नाबालिगों के साथ गैंगरेप हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेती है, उनके पिता आत्महत्या कर लेते हैं, तो ट्वीट तो आपकी तरफ से भी नहीं आता है। 20 दिन तक गृह मंत्री जी वहां पर गए हैं, लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि कांग्रेस के कोई नेता वहां पर गए क्या? मैं कांग्रेस के नेता से सापरा साहब, धीरेन्द्र जी का जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन अभी आदिल खान ने कहा कि साहब पंजाब के हित में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। भैया वोट बंटने में कौन सा हित है? मेरे समझ से तो पर है, बताइए। नहीं, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के अंदर जो तय किया, मुझे लगता है कि वो उचित रूप से, क्योंकि हमारी जो इकाइयां हैं वहां पर, उन्होंने इस तरह का फीडबैक दिया है कि जनता का फीडबैक है कि हमको अलग अलग लड़ना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो भी सीटें अब जीत करके आएंगी वो तो इंडिया गठबंधन की होंगी। ऐसे केरला में भी अगर कम्युनिस्ट और हम सामने सामने लड़ रहे हैं, तो जो भी जीत करके आएंगे वो तो इंडिया गठबंधन की सीटें होंगी। अब अगर आप सीट बंटवारे की बात करते हैं, तो मुझे ये बताइए, क्या ये तय हो गया क्या पशुपति पारस को कितनी सीट देनी है और चिराग पासवान को कितनी देनी है? पशुपति पारस ने तो ये तक कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये उन्हीं का डायलॉग था ना। अब उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा, उसको क्या दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को कितनी दे रहे हैं, संजय निषाद को कितनी दे रहे हैं, ठीक है, चलिए आइए। में इनको कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, 3 मिल रही है, ये तमाम सारी चीजें नहीं पूरा होने दो। महाराष्ट्र, अरे महाराष्ट्र सबसे बड़ा है। चलिए शोभना जी, पूरी कीजिए, कोई बात नहीं, बात पूरी कीजिए। महाराष्ट्र जहां पर 48 सीटें हैं, बड़ा राज्य है, उसके अंदर 37 सीटें बीजेपी लड़ना चाहती है। 11 सीटों पर ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को निपटाना चाहते हैं, जिसे एकनाथ शिंदे के पास 14 सांसद है। अभी कल ही एकनाथ शिंदे के एक नेता ने कह दिया, हमें दया की भीख नहीं चाहिए बीजेपी से। रामदास कदम ने कहा, इनके सबसे बड़े नेता ने। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये सारी किल्लत जो है ये चल रही है, मात्र निशाना कांग्रेस को बनाया जाता है। ठीक है, के शर्मा साहब, आप कहते हैं कि साहब इंडिया गठबंधन में टूट फूट है, इंडिया गठबंधन एक नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहा है। ये दिक्कत तो आपके सामने भी पेश आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का सीट बंटवारा हो 48 सीटों का, और चाहे बिहार की 40 सीटों का हो। एक के बाद एक डिले होता जा रहा है। पशुपति और चिराग पासवान जो है, आप जानते ही क्या समस्या चल रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वैसे तो मैं देख रहा हूं, लिख रही हैं आप चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस, लेकिन महाराष्ट्र में जहां हमारे नेताओं के बीच बैठक हो रही है या आपस में बात हो रही है, वहां की बातें मीडिया में वहां का नेता कोई नहीं बोल रहा है, पर सापरा साहब यहां बता रहे हैं। तो क्या वहां वेटर का काम कर रहे हैं क्या? पानी वानी पिलाते थे क्या जिनको इनको एक लोगों का बात याद आ रही है? महाराष्ट्र में बैठा हूं, मुंबई में, और मैं आपसे किसका, अरे भाई किसके बयान के आधार पर बोल रहे हैं? आपकी रिसर्च कमजोर है, आपकी रिसर्च कमजोर। मैंने नाम बताया कर रहे होगे तभी आप रामदास कदम नाम बताया कि रामदास कदम ने कहा है, जो शिंदे सेना के बड़े नेता है, पूर्व मंत्री है, पूर्व सांसद है, उन्होंने कहा कि हमें दया की भीख नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। अगर आपको समझ नहीं है तो देख लीजिएगा, रामदास कदम के स्टेटमेंट देखिएगा। कहां बयान है? दिखा दो बयान। अरे भाई, आपके अंदर इतनी दो बड़े नेताओं की बात हो रही है, आप 37 सीट लड़ना चाहते कि नहीं? मैं बता दिया, बताइए कि बीजेपी 37 सीट महाराष्ट्र में लड़ना चाहती है या नहीं? हाँ या ना? पहले कहिए, पहले ये कहिए कि आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लेते हैं या नहीं? सापरा जी, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लेते हैं शर्मा साहब। बताइए कि बीजेपी महाराष्ट्र में 37 सीट लड़ना चाहती है या नहीं? जवाब तो देने दीजिए ना, आप ही बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे देंगे? शर्मा जी जवाब दीजिए, क्या आप महाराष्ट्र में 48 में से 37 सीट लड़ना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कुछ नहीं देना चाहते हैं?
ऐसा है, टीवी के ऊपर में बैठ के सीटों की शेयरिंग नहीं होती है शोभना जी। ये दो बड़े नेताओं के बीच आपस में बैठ के बात का विषय है। अब समझ और जो बाहर निकल के बयानबाजी होती है, जो बयान देते हैं, उसके आधार पर होती है ना। अब सुनिए, मैं जो बात बोल रहा हूं, महबूबा मुफ्ती का बयान है, आपने चलाया है। आप मुझे चिराग पासवान का एक बयान दिखा दीजिए जो बाहर निकल के उन्होंने बोला हो। तो मेरी गलती है कि अगर रामदास कदम का बयान दिखाइए, नहीं चलाया तो इसलिए दिखा नहीं सकते क्यों? पशुपति पारस मेरी गलती है कि रामदास कदम का बयान नहीं चलाया। मिर्ची हो गया, मिर्ची नहीं, शांति से मैं आपको सुधार रहा हूँ, सीनियर पूरी जानकारी लेके बैठा करिए नेशनल टीवी। नहीं, सुधार नहीं रहा हूं, आप दिखाओ ना बयान, आप दिखाओ ना बयान। मैं कह रहा हूं आप बयान दिखा दो। अरे मैं झूठ बोलने के लिए आप ये बताइए 37 सीटें मैं तो बयान आपके सामने ऐसा बीजेपी चेक कर रहे हैं हम, ऐसा जैसे ही कोई बयान हमें पता चलेगा हम आएंगे। उससे पहले हाँ शर्मा जी जवाब दीजिए, जो बाकी और आरोप चाहे आदिल खान ने आपके ऊपर लगाए हो, चाहे चरण सिंह सापरा जी ने। मैं बता देता हूं, आदिल खान साहब की बात बता देता हूं। 2014 में भी दिल्ली में इनको 0 सीट मिला था, 2019 में भी 0 सीट मिला था, और पिछले वर्ष एक भी इनके सांसद नहीं थे 2019 में। अंतिम में एक उपचुनाव जीतकर 6 महीना पहले इनका एक सांसद आप पार्टी का सदन के अंदर आया था। तो आदिल साहब, ये बात ठीक है कि विधानसभा में आप जीते, लेकिन लोकसभा में आपको कभी भी वो नहीं मिला है, उसमें न सीट मिली है। तो पहले कुछ भी बात बोलने से पहले विचार बोल रहे थे शर्मा जी, हम क्या बात की वो कर। लोकसभा के अंदर आप देश की जनता से झूठ बोल रहे थे। आपका दोगला चरित्र इसलिए सामने है, ये जान गए कि आप लोग झूठे लोग हैं। आपने देश की जनता से झूठे वादे जो किए थे। शोभना जी, ये कैसे बकवास? या तो मैं सबके बीच में भी बोलूं। आदिल खान साहब देखिए, जब आप बोल रहे थे शर्मा जी बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे थे, सापरा जी आपको भी, तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि कम से कम बीच में मत बोलिए, क्योंकि दर्शकों का समय बेहद कीमती है और वो व्यर्थ में जाता है। जनता से बड़े-बड़े झूठे वादे किए थे। आदिल साहब आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा ना, लिखते जाइए अपने पॉइंट्स। शर्मा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आदिल खान आपके पास आ रही हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं। और देखिए, इन दोनों का, कांग्रेस और आम पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। ये देश की जनता को नासमझ समझते हैं। ये सोचते हैं कि हम जो है दिल्ली में गठबंधन कर लेंगे और पंजाब में जाकर एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, और देश की जनता ये मानेगी कि साहब ये पंजाब में तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, और दिल्ली में जो है इनकी नीयत क्या है, इनकी नियति क्या है, इसको देश की जनता समझ गई कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल तक यही केजरीवाल सोनिया गांधी को गाली जी भर के पानी पी के गाली देते थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे। आज उन्हीं की चौखट पर किसके जाके खड़े हैं? क्योंकि वहां पर अब इनको दिख रहा है कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये दोहरा चरित्र, ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल हो, चाहे भ्रष्टाचारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो जेल से बेल पर हैं, और इनके दो नेता जेल के अंदर बंद है, केजरीवाल जो है भागे भागे फिर रहे हैं आठट संबंध के बाद। तो ये भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन बना था वो इसलिए टूट रहा है। और आप देख रही हैं कि पीडीपी हो, ममता हो, समता हो, सब किनारे लग लिए आते आते, क्योंकि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये चोरों का गठबंधन है। ये अपने अस्तित्व बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इसीलिए वो गठबंधन भी स्वार्थ से टूट गया। कैसे बताइए? आप बताइए ना। पंजाब में अकाली दल के साथ आप लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव इस बार का, आप बताइए ना। कहाँ गठबंधन? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं है वो गठबंधन? इतने पुराने आपके साथी हैं, इतने पुराने आपके दोस्त हैं, क्यों नहीं है गठबंधन जो हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला के चला? वो क्यों नहीं है 2024 के चुनाव में आपके साथ? शोभना जी सुनिए, वो एक अलग राजनीतिक दल है ना, हम एक अलग राजनीतिक दल है। उनकी अपने विचारिक सोच है, उनके अपने सोच है, उनको अच्छा नहीं अब उस समय नहीं लगा तो वो अलग हो गए। तो उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है? यही मजबूरी सारे हम तो 330 सीट लेके खड़े हैं। ठीक है, नहीं गठबंधन की देखिए, गठबंधन का धर्म हमने कैसे निभाया है सुनिए। शोभना जी, केवल एक उदाहरण देता हूं आपको। शोभना जी सुनिए, अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी हमने अपने सहयोगी दलों को मंत्री पद दिया वहां पर। हमारे पास 2014 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर भी हमने अकाली से लेकर सभी लोगों को मंत्री बनाया। 2019 में हमारे पास 303 सीट थी, फिर भी हमने अपने सहयोगियों को मंत्री बनाया। ठीक है, तो हमने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया है। मेरे पास किसी का स्वार्थ यदि बनता है
20 सेकंड आप ले लीजिए और 20 सेकंड फिर सापरा साहब ले लेंगे। आदिल खान जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि सापरा जी भी हाथ उठा रहे हैं तो उनको भी बोलने का मौका मुझे देना है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए हों और सजा पा चुके हों, वो आज यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर सुनिए ना शोभना जी, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ये जिस तरीके से फंसे हुए हैं। अब आप सुनने अब सुनना ही नहीं चाहती हैं। इनसे पूछिए कि छगन भुजबल की फाइल कैसे गायब हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी ईडी जाके कोर्ट में बोलती है कि साहब उनकी क्यों अंदर है। क्या बात करते हो आप? क्यों अंदर है? पहले ये तो बताओ देश की जनता को, बारे में देश की जनता को बताओ ना, सिसोदिया नहीं छुप पा रहे। सबसे बड़े नेता ये तुम्हारे डिप्टी सीएम जेल के अंदर क्यों बंद है? बना रखा है। कितने लोगों देश के प्रधानमंत्री जिसको नारे लगा लगा कर 70,000 करोड़ का घोटाला बताओ देश की जनता को। उस अजीत कुमार को सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? मुख्यमंत्री भागा भागा फिर रहा है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग भागे भागे सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार चला रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। सीबीआई और ईडी के बात आगे चलिए सापरा जी का रुख कर लेते हैं। सापरा जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से, मेरे पास वक्त कम है, 1 से 1.5 मिनट। देखिए मैंने देश के सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा ले। दो तीन चीजें हैं। एक तो मैंने जो रामदास कदम पर आपको कहा, ये खबर है, मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, गूगल पर जाकर के आप सारी चीजें देख सकते हैं कि किस तरह से रामदास कदम ने चेताया है, खुला लिखा है, डोंट कट अवर थ्रोट्स। एकनाथ शिंदे शिवसेना's वेटरन लीडर वार्न्स बीजेपी को चेताया है रामदास कदम ने। ऐसी अनेक खबरें हैं। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आते तो वो मेरी गलती नहीं है, होमवर्क करके आइए। दूसरी बात, अब जनता ने, देश की जनता ने यह भी देखा है बॉन्ड के अंदर से सुप्रीम कोर्ट ने आपके पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज कर दिया है। आपसे कटिंग दिखा रहे हैं हमें, ऑफिशियल ट्विटर पे इस तरह की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो आप सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग कर रहे हैं, ये भी जनता देख रही है। जी मैं आपको ये बता दूं, ये झूठ ही बोलते हैं कांग्रेसी प्रवक्ता, ये झूठ ही लेकर आते हैं। आप क्या अरे झूठ, ये देखिए, अगर आपको अकल नहीं हो तो मैं झूठ नहीं हूँ, आपको अकल होनी चाहिए। जरा घुमा करके देख लीजिए, ये तो मैं सामने देख रहा हूँ ना, झूठ बोलने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अरे पूरी पढ़ाई आप करके नहीं आए और ऐसी कोई पढ़िए ना, ये पढ़िए। अरे अगर अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी का भी खोल करके दिखा देना खबर, नहीं तो मराठी की भ्रष्टाचारी वो भारतीय जनता मराठी के जो अखबार में छपा है ना, वो आप पढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी भाषा में कहा गया है जनता पार्टी का उतना बड़ा पदाधिकारी। छोड़िए भ्रष्टाचारी। देखिए के शर्मा साहब, ये तो बात देखिए, इस बात में तो दम है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसकी सारी जांच बंद हो जाती है। चाहे वो हेमंत बिस्वा का जिक्र कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का जिक्र कर लीजिए, लंबी फेहरिस्त है। ये आरोप तो आप जानते हैं कि इसमें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सही निशाना आप पर साध रहा है। शोभना जी मैं पुनः आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपने चैनल पर इस बात का स्पष्टता कीजिए। एक मुझे ये बता दीजिए कि किसकी जांच बंद हुई है, किसकी जांच बंद हुई है, आप मुझे एक वो बता दीजिए, एथेंटिक के साथ बता दीजिए कि लिख किया हो कि इनकी जांच बंद की जा रही है। अरे है तो मुझे बताइए, सापरा साहब बताइए, कब भेजोगे? है तो मुझे लिखित में दिखा दीजिए। देखिए जांच आप दिखा दीजिए मुझे किसकी मेरा ये सवाल है कि जांच भले ना बंद हुई हो, लेकिन नोटिस हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों नहीं जाता? हेमंत बिस्वा को पानी चोर कहते मुख्यमंत्री बना दिया, सुवेंदु अधिकारी को कहते थे भाग सुवेंदु भाग, उसको आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। क्यों नहीं नोटिस जाते नारायण राणे को, क्यों नहीं नोटिस जाते प्रताप सरनायक को, क्यों नहीं नोटिस जाते हैं वो तमाम सारे नेता जो कांग्रेस में थे, तब तक आप उसको भ्रष्टाचारी कहते थे। आप भी ले लीजिए 20 सेकंड, जल्दी से बोल लीजिए, रख लीजिए अपनी बात। देखिए ये हल्ला करने की बात नहीं है, अपने अपने तरीका से चुनाव का वक्त है, सापरा साहब हो चाहे आम आदमी हो, आप लोग अपनी नीतियों को बताइए लोगों को। एक व्यक्ति का विरोध करने से कभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। और लोग यही समझते हैं कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी अंधभक्त नजर आ रहे हैं आज। और आप लोग दोनों पूरे गठबंधन का मतलब है जो इंडी था, सीट मिलने की गारंटी है क्या? पहले ये बता दीजिए। गारंटी है गठबंधन देता, गारंटी है कि नहीं? हाजी भाई सीट की गारंटी है कि नहीं? बता दो पहले। क्यों हल्ला कर रहे हैं भाई?
बोलने दीजिए, मैंने तो आपको सुना ना भाई। देश को आप गारंटी, मोदी की गारंटी पूरा नहीं होने देने की गारंटी आप लोग देश को दे रहे हैं। ये देश के लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सापरा साहब, और इतने घोटाले। चलिए, अब मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रवक्ताओं का, अपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, इस चर्चा का आप हिस्सा बने। और फिलहाल ताल ठोके में मेरे साथ इतना ही। शाम 7 बजे मैडम सर के साथ एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। चलते चलते नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्ते।